नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गैब्रियल इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1073 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1016 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 916 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो 8% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की यहाँ पर 5 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 9 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 1078 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1026 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 922 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 991 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 947 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 856 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक तरफ कंपनी की यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 87 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 78 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 66 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अराउंड 7% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 64 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 60 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 49 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 48 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 18 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3 रुपये 41 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 8% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 7% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।